नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी उस हकीकत से जुड़ा हुआ है जो सबकी हकीकत है, उस शब्द से जुड़ा हुआ है जो सबकी जिंदगी का हिस्सा है। और वो जो 15 दिन है वो किस तरीके से आपकी जिंदगी को बदल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं, तो बिगाड़ भी सकते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे होंगे, बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन बिगड़ने नहीं देना है। करना क्या है, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और ये जो खास पॉडकास्ट है इस पर मैं और बातें आपसे करूं उसके पहले मेरी जो खास मेहमान है उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर मनमीत कुमार खुद मौजूद हैं, जो स्पिरिचुअल कोच हैं और भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग को प्रमोट किया है। ये क्या है ये भी हम मैम से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनमीत जी। थैंक यू। तो जिस बारे में मैंने बात की है, अब चलिए उससे आप पर्दा उठा देती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की, श्राद्ध की। ये सुनते ही आपको चैनल स्विच नहीं करना है बल्कि चैनल के साथ रहना है। क्यों आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर मनमीत, एक बात बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, जैसे ही हम पितृपक्ष की बात करते हैं, हम श्राद्ध की बात करते हैं, एक सैडनेस सी आ जाती है। ऐसा क्यों? सैडनेस इसलिए आती है श्वेता क्योंकि हमें बहुत क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट और हम श्राद्ध को डेथ के साथ जोड़ते हैं। लेकिन श्राद्ध एक एनर्जेटिक प्रोसेस है जिससे हम बहुत ही ब्लेसिंग्स पा सकते हैं अपने एंसेस्टर्स की। लेकिन क्योंकि ये बात हमारे यंगर जनरेशन को पता नहीं है, उनको लगता है श्राद्ध का मतलब डेथ, सैडनेस, रोना धोना, और वो उनसे जो हम रिचुअल्स एक्सपेक्ट करते हैं उनको उनकी समझ नहीं है। तो उनको लगता है अभी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा और हमें रिमाइंड होगा कि हमारी मदर की डेथ कैसे हुई थी, हम रिमाइंड करेंगे कि हमारे फादर की डेथ कैसे हुई थी। तो वो पूरे एपिसोड को एक सैड एपिसोड लेके चलते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जो ज़िंदगी किसी ने जी, जो 50 साल, 60 साल, 70 साल उन्होंने जिए, उसमें जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स दिखाई, उन्होंने जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन करा, उन्होंने जो हमारे लिए छोड़ा, उसको सेलिब्रेट करने का और याद करने का टाइम है। आपने ब्लेसिंग्स बोला, ब्लेसिंग कैसे, पितृपक्ष ब्लेसिंग कैसे हो सकती है? पितृपक्ष ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे एंसेस्टर्स धरती पर आते हैं और हमें ब्लेसिंग देते हैं। अब क्या ये सच है कि बाकी के दिनों वो आते ही नहीं हैं? नहीं। लेकिन जैसे बादल हमेशा आसमान में रहते हैं लेकिन वर्षा ऋतु में ही ज़्यादा बरसते हैं, एक टाइम होता है, मॉनसून का एक टाइम होता है, वैसे ही एंसेस्टर्स की एनर्जी का भी एक टाइम होता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं और फिर जब भगवान विष्णु सोते हैं तो भगवान शिव चलाते हैं, फिर जब भगवान शिव के बाद भगवान गणेश चलाते हैं, फिर हमारे एंसेस्टर्स चलाते हैं, फिर माँ दुर्गा चलाती हैं और ऐसे करते करते दिवाली तक हम टाइम करते हैं और फिर कार्तिक के महीने में फिर से जो है भगवान विष्णु अपनी सृष्टि को उठाते हैं। तो ये जो टाइम है ये एनर्जेटिकली हमारे एंसेस्टर्स, अब हम ये कहें कि वो धरती पर आते हैं या ये कहें कि ये टाइम उनके लिए डेडिकेटेड टाइम है। जैसे हमारे लिए एक एक्सरसाइज का टाइम डेडिकेटेड होता है, उस टाइम पे हम अगर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उठती है एक्सरसाइज करने के लिए। ये टाइम एंसेस्टर्स का है। तो जो वेल होती है, जो पर्दा होता है इस दुनिया का और दूसरी दुनिया का, वो बिल्कुल छट जाता है। ऐसे टाइम पे अगर आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करें तो वो आपको ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। अगर आप उनसे कोई अपने बहुत लाइफ के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछें तो वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगर आपका फैमिली बिजनेस है, कैसे देंगे? मेडिटेशन से देंगे, सपनों में आकर देंगे। कल रात को मैंने अपनी मदर को सपने में देखा, जबकि मैंने खुद ही रील बनाई थी कुछ दिन पहले कि अगर आपको एंसेस्टर्स सपनों में दिखें तो इसका क्या मतलब है ड्यूरिंग श्राद्ध पीरियड। तो इसका ये मतलब है कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। अगर वो आपको स्माइल करते हुए दिखें तो इसका मतलब वो खुश हैं। अगर वो थोड़े से परेशान लग रहे हैं या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो अगले दिन आप मेडिटेट कर सकते हैं। उनकी पिक्चर सामने रखें और आप मेडिटेट करें और मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत क्लियरली उनकी आवाज़ वैसे ही सुनाई देगी जैसे जब वो जीवित थे तब सुनाई देती। ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मेरे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं जो ये करते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ये करते हैं। आप खुद सोचिए कि एक आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, हमारा एक शरीर है, उसके अंदर एक एनर्जी है। अगर जब कोई मर जाता है वो एनर्जी उसके साथ काफ़ी हद तक चली जाती है लेकिन काफ़ी हद तक पीछे भी रह जाती है। लेकिन उस एनर्जी को तो लोग नेगेटिव एनर्जी के तौर पे, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक इंसान है जिसने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, क्या वो थोड़ी एनर्जी नहीं छोड़ के जाएगा कि मेरे बाद ये बिजनेस अच्छा चले?
जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, दूर से ब्लेस करते हैं, आपकी मदर बॉम्बे में है, आप यहाँ हैं, आप अपनी मदर को फ़ोन करके कुछ बताएंगी, वो आपको ब्लेसिंग्स भेजेंगी। कैसे आएंगी? एनर्जेटिकली आएंगी। मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो श्राद्ध में क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और जैसे ही हम इस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो दूसरी तरफ हैं वो भी हमसे उतने ही उत्सुक हैं बात करने के लिए। कई लोग डरते भी हैं। पर क्यों? मतलब जैसे आपने एनर्जी बोला और बोला कि हम अगर उस एनर्जी को फील करें तो वो एनर्जी हमसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि क्या मतलब कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो हमसे नाराज़ हो जाए अगर हम बात नहीं कर पाएंगे, तो एक डर रहता है। वो कैसे बाहर आएंगे? एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप मेडिटेट करिए और आप उनसे अपने सवाल वैसे ही पूछिए जैसे कि वो थे। जैसे अब मेरी मदर की डेथ 2011 में हुई थी, तो अगर मैं आज चाहूँ तो उनसे बैठ के ये पूछूंगी कि ममा वो जो आप ऐसा करते थे अब वो मैं कैसे करूँ, हो नहीं पा रहा, तो आपको एकदम उनकी आवाज़ अपने माइंड में आएगी, यहाँ पे बैठ के नहीं आएगी, अपने माइंड में आएगी जैसे वो आपको समझाती थी। तो ये टाइम जो है श्वेता, वो उनकी सीखों को भी रिवाइज करने का है। हमारे पेरेंट्स ने हमें कितना कुछ सिखाया जो हम अपनी दुनिया में भूल गए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें बहुत सिखाया। हम सबका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू ही है। तो इस टाइम पे अगर आप बैठ के मेडिटेट करें, आपके माइंड में एक आवाज़ आएगी और आप अपने माइंड को ऐसा ही कहिए या अपने एंसेस्टर से प्रे कीजिए कि प्लीज़ पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए मुझे, जिससे मेरा बिजनेस ग्रो हो सके, जिससे मेरे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जिससे हमारे घर में प्रोटेक्शन बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। आप अपनी ब्लेसिंग्स दें। एक और काम कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि अगर आप सच में ये बात सुन रहे हैं तो मुझे एक साइन दिखाइए। आज मुझे दिन में, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक रेड कार दिखनी चाहिए, या मुझे एक पिंक पिजन दिखना चाहिए। हो सकता है आपको फेसबुक पे दिख जाए, लेकिन ये जो साइन वाला है वो दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको खुद ही यूनिवर्स प्रूव कर देगा कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपसे कनेक्टेड हैं। अच्छा, एक बात और, आप कह रही हैं एंसेस्टर्स कनेक्टेड है हमसे, लेकिन आजकल के टाइम पे लोग, जैसे अब ये 15 दिन है, तो जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं वो एंसेस्टर्स को कनेक्ट करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिथ के रूप में हैं। आप नया सामान नहीं खरीद सकते, आप कुछ नया कर नहीं सकते। तो अगर हम एंसेस्टर को वेलकम कर रहे हों और उनको ब्लेसिंग ले रहे हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों पे रोक क्यों है? इस पीरियड को ऐसा मानते हैं कि प्लानिटरी तरीके से, देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। हम खाना खाते हैं, एक टाइम होता है, फिर हम खाने के बाद रेस्ट देते हैं अपने आप को, फिर दूसरा मील लेते हैं। उस रेस्ट के पीरियड में हम खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ओवरडू हो जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसे ही कुछ कुछ पीरियड्स हैं जहाँ पे हम रेस्ट करके अपने पास्ट को याद करते हैं। ये रेस्ट का पीरियड है। आपने मर्करी रेट्रोग्रेड के बारे में सुना होगा, वो भी एक पॉज करने का पीरियड है। श्राद्ध एक पॉज करने का पीरियड है। आप उनको वेलकम नहीं कर रहे, आप उनको याद कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि हम आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, हमें प्लीज़ वापस वो सारी चीज़ें रिवाइज कराइए जो आपने हमें बचपन में बताई थी। हम कहाँ गलत जा रहे हैं मम्मी, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। क्योंकि जो आपके पेरेंट्स आपके लिए सोच सकते हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स सोच सकते हैं, वो कोई नहीं सोच सकता। तो मिथ की जगह मैं ये कहूँगी कि जब हम रेस्ट करके अपनी यादों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने बच्चों को उनकी स्टोरी सुना रहे हैं, ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है। लेकिन उस समय अगर हम नई चीज़ें खरीदने लग जाएंगे तो हमारा ध्यान वहाँ चला जाएगा। अभी हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है? अपनी ज़िंदगी को एक बार एनालाइज करना है। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, आजकल ऑटिज्म है, बच्चों में बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं जो सिर्फ एंसेस्टर्स ठीक कर सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि एंसेस्टर्स के आगे इन दिनों में सरसों के तेल का दिया जला के साउथ डायरेक्शन में उसको रख के आप अगर प्रे करेंगे हर रोज़, तो उनको वो आपको क्लियर मैसेजेस मिलेंगे। आपको कोई मिलने आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा इलाज का डॉक्टर मिल जाएगा। कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस होंगे इन 15 दिनों में जो आपको बाद में समझ में आएंगे, ओह ये तो मुझे इन 15 दिनों में मिला था। लेकिन उसकी अवेयरनेस के लिए आपकी एनर्जी सेटल्ड होनी चाहिए। अगर हम शॉपिंग ही करते रहेंगे, हमारी एनर्जी एकदम एक्साइटेड दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो श्वेता, हम अवेयर नहीं हो पाएंगे। एक बात मुझे बताइए कि आप जितनी चीज़ें बता रही हैं डॉक्टर मनमीत, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि इन 15 दिनों में हम उन बहुत सारी गलतियों को भी पूरा कर सकते हैं जो शायद हमने की। बिल्कुल। हम कहते हैं ना, काश हमारे पेरेंट्स होते तो हम उनके सामने ये बात कहते, हम उनको सॉरी कहते। एग्जैक्टली। तो फॉरगिवनेस का टाइम है, फॉरगिवनेस सीख करने का टाइम है, फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, आप किसी को फॉरगिव कर भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए एक
नेगेटिव फीलिंग भी है, एंड में कुछ हुआ होगा किसी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। ये टाइम माफ़ी मांगने का भी है, ये टाइम माफ़ करने का भी है। तो अगर आपने माफ़ कर दिया, आपकी एनर्जी क्लीन हो गई। जैसे ही श्राद्ध का पीरियड खत्म हुआ, अब यू आर रेडी एंड रिचार्ज्ड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये रिचार्ज तभी होगा जब हम जो हमारे अंदर रह गई हैं इमोशंस उसको निकालेंगे। वो इमोशंस को कैसे निकालेंगे? जब हम इस बारे में सोचेंगे, जब हम इस बारे में बात करेंगे। एक और बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, आप अपने पैटर्न्स को नोटिस करिए, अपने फियर्स को नोटिस करिए। हर किसी में कोई फियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं। हमें लगता है अगर हम और कॉन्फिडेंट होते तो ये कर पाते, अगर हम थोड़े रिस्क और लेते तो ये कर पाते। यहाँ हम अपने बच्चों में वो पैटर्न्स देखते हैं। आप इन पैटर्न्स को लिखिए और अपने किसी ग्रैंड पेरेंट के साथ या अंकल, आंटी, बुआ, चाची, ताई के साथ इनको जोड़ के देखिए। आपके बच्चे ज़रूर इमोशनली किसी और को मिरर करते हैं, और इसे कहा भी जाता है। हाँ, आप भी किसी और को मिरर करते हैं। तो उस इंसान की लाइफ को देख के अपनी लाइफ को ठीक कीजिए। आप सोचिए कि अगर मेरी दादी ऐसी थी तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये टाइम पैटर्न्स को लिंक करने का है, फैमिलीज को लिंक करने का है। ये टाइम अपने बच्चों को बताने का है कि आपके एंसेस्टर्स ने क्या क्या किया। जैसे मेरे नाना सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि ऐसा था। मेरे दादा अपने हिसाब से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि तुम्हारे अंदर ये ब्लड है। उनको कौन बताएगा, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है। एग्जैक्टली।